अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा हम नज़्म व ज़ब्त सबक पढ़ रहे थे तो उसका हमने आप पढ़ा था और बाकी आप आज हम पढ़ेंगे। तो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। कि जो लोग नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है, मतलब कि वो कामयाब लोग हो जाते हैं। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज का हर वक्त मुकर्रर पर मशरक़ से तलू होना और वक्त मुकर्रर पर मगरब में ग़रूब हो जाना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। चाँद के घटने बढ़ने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। इसी तरह मौसमों का तगैर तबद्दुल भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। इस निज़ाम फितरत से इंसान को सबक मिलता है कि वो भी अपने हर काम में हसन तरतीब से काम ले। तो बेटा इसमें कहते हैं कि अल्लाह ताला का जब हम निज़ाम देखें तो अल्लाह ताला का निज़ाम भी एक नज़्म व ज़ब्त के हिसाब से चल रहा है कि सूरज अपने टाइम से अपने वक्त पे मशरक़ से निकलता है और अपने वक्त पे मगरब में ग़रूब होता है। और ये अल्लाह ताला की उम्दा मिसालें हैं कि बहुत आला मिसाल है। और चाँद जब निकलता है तो वो बारीक होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर कम होता है। तो इसमें भी अल्लाह ताला की तरतीब रखी गई है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मौसम बदलते हैं, तगैर तबद्दुल मौसमों का तब्दील होना कि मौसम बदलते रहते हैं। तो ये फितरती ये निज़ाम इंसान को सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम में नज़्म व ज़ब्त बनाया हुआ है और तरतीब दिया हुआ है। तो इसलिए इंसान को भी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। परिंदे, जानवर, शरातुल अर्ज़ ज़मीन में रहने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। दिन भर दाना तुनका चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसले में जाते हैं तो वो एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहर की बकरियों की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि इससे नन्हे मखलूक की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म और बाकायदा है। बेटा अगर हम यहाँ तक परिंदों के काम देखें जो कि इंसान नहीं है, परिंदे हैं, तो वो भी ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े भी सारा दिन अपना दाना तुनका चुगते हैं और शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। और परिंदे भी सारा दिन ऐसे ही करते हैं और शाम को एक लाइन के हिसाब से और शाम के वक्त अपने घोंसलों में फिर जहाँ पे वो रहते हैं अपनी जगह पे चले जाते हैं। चौंटी अगरचे कमज़ोर मखलूक है मगर कभी आपने उसे चलते देखा, क्या मजाल जो कोई कतार की खिलाफ वर्जी करती नजर आए। ऊँट को सहरा में चलते देखे, हर ऊँट सीधी कतार में दिखाई देगा। कि यहाँ के इंसानों की बात छोड़कर अगर जानवरों को भी देखें तो चौंटी भी जब चलती है तो एक लाइन में चलती है कि उन्होंने जानवरों ने भी अपना नज़्म व ज़ब्त बनाया हुआ है। ऊँट भी एक लाइन में चलती है कि कभी वो इधर उधर नहीं हुए क्योंकि उनका ये नज़्म व ज़ब्त है। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्रर औक़ात में नमाज 5 गाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। एक इमाम की क़यादत में सबका एक साथ रुकू व सुजूद करना हुस्न व तरतीब का आला नमूना पेश करता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखना, सहर से लेकर अफ्तार तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फरीज़ा भी ख़ास अयाम में अंजाम पाता है। अयाम यौम के जमा, यौम का मानी दिन। मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमान एक ही लिबास में होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाते हैं। तो ये बेटा सारा नज़्म व ज़ब्त है कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और कोई वहाँ पे अमीर है, गरीब है, तो एक ही इमाम के पीछे एक ही सफ़ में खड़ा होता है। और रोज़े जब हम रखते हैं तो सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक हम कुछ सारा दिन खाते पीते नहीं हैं। तो हज का जो फरीज़ा है वो भी हम मुकर्रर दिन में, मतलब हज के दिनों में हम हज अदा करते हैं। तो ये हमारा नज़्म व ज़ब्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़े सीधी करवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सफ़े सीधी करो, सफ़े टेढ़े मत बनाओ वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। तो हज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नज़्म व ज़ब्त पर बहुत जोर दिया और अल्लाह ताला हज़ूर सल्लम जब नमाज़ पढ़ाते तो सबसे पहले सफ़े सीधी करवाते थे ताकि नज़्म व ज़ब्त के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और सफ़े सीधी हो तो खूबसूरत लगे। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमारी सफ़े टेढ़ी हो तो हमारे दिल भी अल्लाह ताला टेढ़े कर देंगे। वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कार फरमाई होगी वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। उसको सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने, खेलने और काम करने के औकात मुकर्रर होंगे। नज़्म व ज़ब्त की वजह से इस इम्तिहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बरक्स एक ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में कोई नज़्म व ज़ब्त की कोई शय ना हो, जिसके जागने, पढ़ने, खेलने, घर का काम करने और टीवी देखने के औकात, कि ऐसा तालिब इल्म एक जिसका नज़्म व ज़ब्त और जो अपने औकात के मुताबिक काम करता है, उसने अपना टाइम टेबल बनाया होता है कि उसने किस टाइम कौन सा काम करना और डेली उसी मामूल के मुताबिक करता है। तो वो तालिब इल्म को फिर ना तो इम्तिहान में कोई परेशानी होती है, वो इम्तिहान में भी कामयाब होता है और ना ही वो कभी काम से घबराता है। और जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट जिनकी ज़िंदगी में कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं होते तो फिर उनके लिए जागने, उठने, पढ़ने के लिए हर चीज़ के लिए उनके लिए मसला बनता है कि वो कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खाना उन्होंने खाना है, कब खेलना है। तो ये चीज़ें उनके लिए फिर मुश्किलात होती है और इसी तरह फिर वो इम्तिहान में भी कामयाब नहीं हो सकते। मुकर्रर ना इम्तिहान के वक्त सख्त परेशान हो जाता है कि जब ऐसा तालिब इल्म जिसका नज़्म व ज़ब्त मुकर्रर नहीं होता तो फिर वो इम्तिहान के वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ हम खेल के मैदान की मिसाल भी पेश कर सकते हैं। वो टीम जो बेहतर नज़्म व ज़ब्त का
مظاہرہ کرتی ہے جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو اپنی ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھی جاتی ہے۔ کہ یہاں سے ہم کھیل سے اگر مثال لیں تو یہ ہے کہ جب جو کھلاڑی اپنے ٹیم کے مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے مطلب وہ کہتا ہے کہ ہمارا نام پیدا ہوگا یا ہماری قوم کا نام پیدا ہوگا تو وہ ٹیمیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جن کا نظم و ضبط نہیں ہوتا پھر وہ ہار ہی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بس اسٹاپ پر یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے، بحث و تکرار ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ اگرچہ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کردار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی ہے۔ کہ ایسے جب بیٹا ہم کہیں گاڑی پہ ریل گاڑی پہ بس کا انتظار کرتے ہیں تو رش زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو دھکے وغیرہ دیتے ہیں، ایک دوسرے میں الجھتے ہیں۔ اگر وہ لائن بنا کر ہم اس میں گاڑی میں سوار ہوں تو کتنا جلدی وہ سوار ہو جائیں گے اور اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ جائیں گے اور آسانی بھی ہو جائے گا اور آپس میں الجھیں گے بھی نہیں۔ تو دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے بنا رکھا ہے۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابی ملی۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد و ایمان کے انصاف جسے تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد و ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر ہم اتحاد کے ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم ایمان پہ قائم رہیں اور ہم اپنا نظم و ضبط پہ عمل کریں تو ہمارا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر قوم اپنے نظم و ضبط سے ہی آگے جاتی ہے، نظم و ضبط سے ہی ترقی کرتی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو بیٹا اس میں وہ ہے کہ ہم اگر اپنے پاکستان کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں اپنے قانون کے مطابق چلنا ہوگا، اپنے قانون کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے نظم و ضبط کا خیال کرنا ہوگا، جو ہمیں حکم دیا ہمیں اس حکم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنا کوئی قانون نہیں بنانا، ہمیں اپنی مرضی کوئی نہیں کرنی، جس طرح کا قانون ہے ہمیں اس قانون پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں اسے قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو پھر ہم زندگی میں ہر مرحلے میں نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں ہم زندگی کے ہر مرحلے میں ہر طرح کا نظم و ضبط کا ثبوت دیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا اور ہم اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بیٹا اب اس میں ہمارا سبق یہ بھی ختم ہوا۔ تو جب آپ لوگوں کا کلاس اوپن ہوگی تو کلاس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہاں پہ ان سبق میں سے ٹیسٹ لوں گا، ایم سی کیوز کے اور شارٹ کویسچن بنوا کر۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔